कि हमारे यहाँ ज़्यादातर केसेस साइबर क्राइम से रिलेटेड आते हैं और हमारे यहाँ कराची की अगर हम बात करें तो एक ही ऑफिस है। अब वहाँ पे इतना लोड होता है कि लोगों की उस तरह लोगों को एंटरटेन नहीं किया जाता है। अभी अगर किसी के साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि भाई कोई किसी को सोशल मीडिया पे बदनाम कर रहा है, कोई आईडी बनाई हुई है और अगर वो FIA जा रहा है तो उस तरह एंटरटेन नहीं हो रहा, तो फिर क्या करें? देखें, अब तो कानून इतना सख्त हो गया है। आप तो आईडी की बात कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा, अगर आप भी, क्योंकि आप भी इस फील्ड से मुंसलिक हैं, अब ये जितनी भी वीडियोस हैं और दूसरे चक्कर हैं, ये सारे कम होते जा रहे हैं। डिफेमिंग अगर आप देखें अभी इस सिनेरियो में 2 से 3 महीने के अंदर, क्योंकि कानून हो गया सख्त, अब लोगों को पता नहीं है करना क्या है। वो अब जाते हैं ऑनलाइन कंप्लेन कर देते हैं या इन पर्सन चले जाते हैं, इसके बाद कार्रवाई होती नहीं है। कार्रवाई नहीं होती तो अब लोगों को भी, देखिए मैं चाहता हूँ आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह लोगों को बताऊँ, लोगों को भी थोड़ा सा लॉ को समझना पड़ेगा। आपके ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लोगों को थोड़ा सा कानून पता होगा और वो खुद ही आगे निकल चलेंगे। इसमें करना क्या है, अगर आप एप्लीकेशन देते हैं, अगर एप्लीकेशन आपकी उस पर सुनवाई नहीं हो रही है, कोई मसला नहीं है, आप अदालत में जाके, ऑनरेबल कोर्ट में जाके आप 20A और 22B भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद जज साहब रिकॉर्ड कर लेते हैं कॉल और आपका स्पीड अप हो जाता है प्रोसेस, और ये बहुत आसान है। अच्छा, जो एक बात आपने भी कही कि अब कुछ वीडियोस में कमी आई है, पीका एक्ट आ चुका है, बिल्कुल, लेकिन उसका बहुत से लोग गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। देखिए कर रहे हैं क्योंकि इन बिटवीन है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। आपको पता है पीका एक्ट एक ऐसा एक्ट है कि जब FIA अगर किसी को चार्ज करती है, वो एविडेंस के साथ करती है और बंदा स्ट्रांगली फंस जाता है। वो इस तरह नहीं होता है, आपको भी पता होगा, इनकी पैटर्न ही अलग है। अच्छा, अगर कोई बगैर एविडेंस के कर दे, FIA कर दे, फिर सर इन्वेस्टिगेट करके करती है, उसके बाद आपके पास लॉयर है ना आपका। अच्छा, पाकिस्तान में लोगों को पता नहीं है, आर्टिकल 10 है कॉन्स्टिट्यूशन का, आपको एवरी टाइम ड्यू प्रोसेस लीगल रिप्रेजेंटेशन का राइट है। अगर लोग जाते हैं थाने में, जाते हैं, कुछ अपने वकील साहब को बुलाते हैं कि हमें कोई पुलिस वाला बुला रहा है या FIA वाले बुला रहे हैं, तो कुछ हमारे वकील भाई कहते हैं कि हम आप इसको सुबह देख लेंगे, जा नहीं पाते हैं या कभी चले भी जाते हैं। मगर इस वक्त मैं आपको बताता हूँ, आपके चैनल के तवज्जुह से, हर इंडिविजुअल पर्सन को एक लीगल रिप्रेजेंटेशन का राइट है एट एवरी टाइम, चाहे वो लॉकअप के अंदर हो, चाहे वो जेल में हो, चाहे वो ट्रायल में हो। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि लोग बड़ा घबरा जाते हैं कि अगर किसी को कॉल आ जाए, कुछ आ जाए। कि देखें, अगर आप राइट है ना तो डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, रॉन्ग है तो बिल्कुल डर है, बिल्कुल डर है, लेकिन अगर आप राइट हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। कानून मौजूद है, उस पर भी हम जाएंगे कि हम किस तरह सही वकील की पहचान करें, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है।